Good morning, students. Welcome to the Gyanodaya, the scientific education point. Today we are dealing with another topic of horticulture, types of fruit, that is फलों के प्रकार. हम फलों के ऊपर बात करें उससे पहले आपको ये पता होगा कि फल का निर्माण किस तरीके से होता है. तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए आपके एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. प्लांट्स के अंदर एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब आपके पुमंग, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब आपके क्या है गायनोशियम, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, पुमंग जायांग. पुमंग के अंदर जो आपका मेन जो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, निषेचन में भाग लेता है, वो क्या होता है आपके परागकण, पोलन ग्रेन्स. ठीक है. एंड्रोशियम के अंदर जो बनने वाला पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो क्या है आपके पोलन ग्रेन, परागकण. जबकि जायांग के अंदर क्या बनता है अंडाशय, ओवरी. तो जब आपके पोलन ग्रेन और ओवरी, जब ये पोलन ग्रेन ओवरी के ऊपर जाता है, ओवरी तक पहुंचता है, तो ये क्या करता है इसको निषेचित करता है, फर्टिलाइजेशन करता है. फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप आपके किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का. ठीक है. और यही एम्ब्रियो बाद में जाके आपके क्या बनाता है, फल बनाता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं फ्रूट बनाता है. तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है जिसे मैंने आपको एक लाइन के अंदर बता दिया है. अब ये फल जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. ठीक है. मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो फल हमारे दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपके सत्य फल या ट्रू फ्रूट, और एक होता है आपके कूट फल या फॉल्स फ्रूट. सत्य फल हम किसे कह रहे हैं या ट्रू फ्रूट हम किसे कहते हैं, तो जहां आपके ओवरी से निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से जब कोई फ्रूट डेवलप होता है, मतलब आप पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर के ऊपर बात करेंगे तब कि ये बायो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब ओवरी है ना चेंज होके, रूपांतरित होके, मॉडिफाई होके फ्रूट में बदलती है तो हम क्या बोल रहे हैं सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं. जबकि असत्य फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट कब कह रहे हैं हम, जब ओवरी के अलावा दूसरे जो भी भाग हैं फूल के अंदर, पुष्प के अंदर दूसरे भाग जो होते हैं वो अगर फल का निर्माण कर दें तो हम किसे बोलते हैं कूट फल या असत्य फल कहते हैं. क्लियर. तो ये अब आपके इस आधार पे हम देखें तो आपके ये तीन तरीके के होते हैं फल. पहला है एकल फल, दूसरा है संयुक्त फल, तीसरा है कंपोजिट फल. नाम से आपको पता चल रहा है एकल फल जहां सिंगल टाइप ऑफ, एक ही प्रकार का फल है, सिंगल यूनिट में है. ये फिर दो तरीके का हो गया, शुष्क फल और गुदेदार फल, नट्स या फ्लैशी. शुष्क फल हम कब बोल रहे हैं, देखिए शुष्क फल हम तब बोलते हैं जब आपके फल के एंडोकार्प, मीजोकार्प पूरी तरह से ड्राई हो जाता है. आपके फल के तीन भित्ति होती है, एक होती है पेरिकार्प, बाह्य भित्ति, मीजोकार्प, मध्य भित्ति और एंडोकार्प, अंतर्भित्ति. ठीक है. तो शुष्क फल हम कब बोल रहे हैं, जब उसके अंदर बिल्कुल भी पल्प जो है, गुदा जो है वो पूरी तरह ड्राई हो गया है, तो मतलब आपके मीजोकार्प जो है वो पूरी तरह ड्राई हो गया है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं शुष्क फल बोलते हैं. जिसका एग्जांपल है आपके काजू, कैश्यू नट्स, अखरोट, वॉलनट्स, सिंघाड़ा, चेस्टनट्स. ठीक है. देन फ्लैशी फ्रूट्स जिसके अंदर पल्प भी है, गुदा उसके अंदर पाया जाता है, खाने वाला भाग जो है वो गुदा है. तो ये आपके तीन तरीके का होता है, पोम, सरस और ड्रूप. पोम का एग्जांपल हो गया आपके सेब या नाशपाती. ठीक है. सेब या नाशपाती. जहां आपके क्या हो रहा है, पोम हम कब बोल रहे हैं, पोम जहां फल का जो छिलका है या वो किससे बन रहा है, मतलब फल का छिलका तो आपके पेरिकार्प हो गया, और गुदा जो है वो किससे डेवलप हो रहा है आपके थैलेमस से. फ्लावर के किस भाग से डेवलप हुआ है, थैलेमस से, मतलब पुष्पासन से. जब पुष्पासन से फल डेवलप हो रहा है तो उसे हमने क्या बोला है पोम.
जिसका एग्जाम्पल है सेब और नाशपाती। देन सरस फल, सरस फल हम कब बोल रहे हैं, जिसके अंदर आपके पल्प ज्यादा है, गुदा इसके अंदर बहुत अच्छे से है, इसके अंदर बीज जो होते हैं सीड, वो सीड क्या होते हैं इस पल्प के अंदर, गुदे के अंदर धसे हुए रहते हैं बीच बीच के अंदर, ऐसे फल को हम बेरीज बोलते हैं, रसदार फल जिसे हम बोलते हैं। इसके ये अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है, याद रखें ये रूपांतरण है, प्रकार नहीं है। तो पहला है आपके बेलास्टा, बेलास्टा जिसके अंदर आपका एग्जाम्पल है अनार। बेलास्टा हम किसे बोल रहे हैं, जब आपके बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज क्या होता है आपके कोरोला, कोरोला जो है वो आपके क्या हो रहा है, एक पूरे के पूरे क्राउन जैसा हो जाता है ना, एक ताज के जैसा हो जाता है। तो उसे हम, आपने देखा होगा अनार के ऊपर टॉप में ऐसा क्राउन जैसा बना हुआ होता है ना, वो क्या है बेसिकली वो कोरोला होता है, बाह्य दलपुंज होता है। जब वो बाह्य दलपुंज से ना क्राउन जैसा डेवलप हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बेलास्टा, जिसका एग्जाम्पल है अनार। देन हेस्पिरिडियम, हेस्पिरिडियम जिसमें आपके नींबू वर्गीय, लेमन, संतरा, नींबू, ये अब संतरा नींबू इनका आप अगर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आप देखेंगे इनकी जो सबसे बाहर की भित्ति है, बाह्य भित्ति जो है पेरिकार्प, वो क्या चमड़े के जैसी मोटी हो जाती है, लेदर जैसी काफी ज्यादा मोटी होती है। तो ये आपके हेस्पिरिडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसके एग्जांपल है आपके नींबू वर्गीय फल, मतलब संतरा इसमें आ जाता है, आपके नींबू इसके अंदर आ जाता है ना, किन्नो इसमें आ जाता है, वो सारे एग्जांपल इसके अंदर है। देन पेपो, पेपो का एग्जांपल है आपके कुकुरबिटेसी, जहां आपके बीजांडासन जो होता है, बीजांडाशय, वो क्या होता है भित्ति से, भित्ति नुमा होता है। मतलब यहाँ आप जब आप जैसे कुकुरबिटेसी कुल के अंदर क्या आते हैं, खीरा, ककड़ी, ककड़ी, आप जब इनको बीच में से काट के देखते हैं तो बीज जो होते हैं, बीज आपके एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अंदर चिपके हुए रहते हैं। तो वो क्या है, भित्ति नुमा है, वॉल पे चिपके हुए होते हैं। बीजांडाशय जो होता है वो भित्तीय होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेपो। देन कैप्सूल, कैप्सूल का एग्जांपल है भिंडी, धतूरा, कपास, तिल, जिसमें आपने देखा होगा कैप्सूल क्या होता है, भिंडी, भिंडी की पूरी एक फली होती है ना, जिसमें बीज आपके भित्ति से चिपके हुए रहते हैं, वॉल से चिपके हुए रहते हैं। एंड लास्ट वन इज एम्फीसार्का, एम्फीसार्का जिसके अंदर जो सबसे बाहरी सतह जो होती है वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, जैसे बेल फल, आपने देखा होगा बेल का ना सबसे बाहर की जो सतह है वो क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, स्टोन लाइक होती है, तो वो आपके एम्फीसार्का के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है, एक बार और देख लेते हैं। हमारे एकल फल जो दो टाइप के होते हैं, शुष्क फल, गुदेदार फल। शुष्क फल जहां आपके क्या हो रहा है, मीजोकार्प, पेरिकार्प दोनों पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। इसके एग्जांपल है काजू, अखरोट, सिंघाड़ा। देन गुदेदार फल या फ्लैशी फल, जहां आपकी क्या है, पल्प पाया जाता है। मीजोकार्प जो होता है वो पल्पी होता है, गुदेदार होता है। तीन तरीके का होता है, पोम, सरस और ड्रूप। पोम, पोम हम कब बोल रहे हैं, जब आपके बाहर का जो ये गुदा जो है इसके अंदर, मतलब वो आपकी किससे मिलकर बना हुआ है, थैलेमस से, पुष्पासन से डेवलप होता है, जैसे सेब और नाशपाती। देन सरस, सरस जहां आपके बीज जो है वो पूरी तरह से कहाँ है, पल्प के बीच बीच में धसे हुए रहते हैं। इसके रूपांतरण होते हैं आपके बेलास्टा, अनार, हेस्पिरिडियम चमड़े जैसी स्किन वाला, नींबू वर्गीय फल, पेपो, कुकुरबिटेसी, कैप्सूल, भिंडी, धतूरा, कपास, एम्फीसार्का, बेल। क्लियर है। देन हम आप आते हैं संयुक्त फल के ऊपर, या संयुक्त फल या एग्रीगेट फल या पुंज फल। पुंज, पुंज का मतलब क्या है, समूह बन जाना। यहाँ क्या हो रहा है, सरस फल का समूह बन रहा है, सॉरी, यहाँ एकल फल का समूह कहां बन रहा है, इसमें बन रहा है। यह एकल सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट था, यहाँ पर आपकी क्या है, ये सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट, जब ना दो या दो से अधिक सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, एग्रीगेट फ्रूट या पुंज फल बनाते हैं। जहां आपकी क्या हो रहा है,
थैलेमस पे, ये कहाँ डेवलप हो रहे हैं, थैलेमस के ऊपर डेवलप हो रहे हैं। थैलेमस पे ये सिंगल फ्रूट का पूरा एक ना एकल फल का पूरा समूह बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पुंज फल। 3 तरीके के होते हैं, इटेरिया ऑफ बेरीज मतलब बेरीज का पुंज, एकिन्स का पुंज, ड्रूप्स का पुंज और फॉलिकल्स का पुंज। बेरीज का पुंज होता है सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, आपने देखा भी होगा कस्टर्ड एप्पल, उसमें कितने छोटे छोटे ना वो रहते हैं। देन एकिन्स स्ट्रॉबेरी, ड्रूप्स रास्पबेरी और फॉलिकल्स का एग्जांपल है आपके कैलोट्रोपिस, ठीक है। देन कम टू द पॉइंट, कंपोजिट फल या हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल फ्रूट, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या हो रहा है, पुष्पासन के अंडाशय या दूसरे भाग जो है पुष्प के, वो सभी डेवलप होकर फ्रूट बना देते हैं, ठीक है। अंडाशय से तो फ्रूट बन ही रहा है, साथ के साथ दूसरे फ्लावरिंग पार्ट जो है वो भी क्या बना दे रहे हैं, फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपके कंपोजिट फल कहलाता है, जैसे सोरोसिस और साइकोनस। सोरोसिस में आपके आ जाता है अंजीर और साइकोनस में आपके आता है अनानास और कटहल। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ फ्रूट। हमने यहाँ बहुत शॉर्ट में बात की है, बाकी आपके थ्योरी बुक्स के अंदर इसके भी कई सारे टाइप्स दे रखे हैं शुष्क फल के, कि ये इनके विभेदन के आधार पे, फटने के आधार पे ये कई प्रकार के होते हैं। सो वी डोंट नीड टू गो इन दैट डेप्थ, सो दिस इज ऑल अबाउट ए जनरल आइडिया, क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स हैं हमारे, जहां हम फल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम लोग फलों के कल्टीवेशन के ऊपर बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला है आपके, टोमेटो बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ फ्रूट? टमाटर फल की कौन सी कैटेगरी में आता है? ये कैटेगरी आपके पास है, टमाटर इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आता है? व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? अनिषेक फल किसे कहते हैं? हमने बात की 2 तरीके की, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। एक तीसरा टाइप और होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो आप बताएंगे। देन थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ फ्रूट वॉल। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन लेक्चर के बीच में मैंने आपको बताया फ्रूट वॉल फल भित्ति 3 प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी है, तो इनके आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग अस, बी इन टच, थैंक यू।